गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। कि क्लास 7 आज का हमारा टॉपिक है मानव परिसंचरण तंत्र। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं। मैंने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाया, आपको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया, वैसा ये परिसंचरण तंत्र है। तो हम जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं, फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं और ये कैसे काम करता है, हमारा रक्त कैसे बहता है, कैसे इसमें हम काम करते हैं। तो हमारे हृदय जो होता है वो बाईं ओर झुका होता है और इसका आकार इस तरह का होता है। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। इसकी आकृति जैसे हम एक बंद मुट्ठी को रखते हैं, इतना ही बड़ा होता है ये। और ये 4 कोष्ठक में बड़ा विभाजित होता है। ऊपर के 2 कोष्ठक को आलिंद या हम ऑरिकल कहते हैं और नीचे के 2 कोष्ठक को निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। तो हम जानेंगे कि जैसे किसी टंकी में पाइप लगा होता है तो टंकी का पानी टंकी से बाहर निकलता है, वैसे ही हमारे हृदय में जो रक्त होता है वो पंप होता है और स्पंदन हम महसूस कर सकते हैं। जैसे धड़कन, आप अपनी बाईं तरफ हृदय के पास अपने हथेली को रखेंगे तो बहुत अस्थिर से देखिए धक धक की आवाज आएगी। वास्तव में हृदय पसलियों के बीच में होता है, वो थोड़ी बाईं तरफ झुका होता है, इसलिए हमें बाईं तरफ महसूस होता है। हृदय में शिराएं और धमनियां, 2 तरह की नलिकाएं होती हैं जो हृदय से होकर गुजरती हैं। तो हमारे शरीर के जो 2 प्रकार के रक्त होते हैं, एक अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त बहता है, वो शिराओं में बहता है। और जो शुद्ध रक्त होता है या ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है वो धमनियों में बहता है। तो हमेशा से धमनियों में रक्त जो होता है वो हृदय से धमनियाँ हृदय से लेकर के शरीर के सभी भागों में जाती है और शिराओं में क्या होता है, शरीर के सभी भागों से रक्त हृदय की ओर जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं महाशिरा, जब बहुत सारे अशुद्ध रक्त को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को लेकर के महाशिरा के द्वारा रक्त हृदय के अंदर प्रवेश करता है। ये सबसे पहले दायां आलिंद से होते हुए बायां आलिंद में आता है। यहाँ पर एक कपाट होता है जो इसके रक्त को ऊपर की दिशा में जाने से रोकता है। इसके बाद यहाँ पर जो रक्त होता है ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है और शुद्ध होकर ऑक्सीजन समृद्ध होकर के वापस फुफ्फुस शिरा के द्वारा लौटता है और फिर ये दायां आलिंद से होते हुए निलय में जाता है। निलय में जाता है और यहाँ से फिर महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में जाता है। हम इस व्यवस्था चित्र के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारा हृदय है, हृदय में 4 कोष्ठक हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि शरीर की कोशिकाओं में पतली पतली धमनियां जो होती है ना, बहुत पतली सी केशिकाओं में, पतली नलिकाओं में विभक्त होती हैं। तो पतली पतली जो नलिकाएं हैं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त निकल करके शिराओं के द्वारा हृदय की ओर आता है। ये सबसे पहले यहाँ हमने देखा दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जाता है फेफड़ों में, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में ये यहाँ से नीचे बाएं निलय में आता है, फिर महाधमनी के द्वारा ये पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। जैसे हम जानते हैं, हम जो हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं, हृदय में स्पंदन होती है, इसके पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप होता है। जैसे पेशियों के फैलने और सिकुड़ने से हृदय में गति या स्पंदन महसूस होता है। ये जीवन पर्यंत, हमारा हृदय जीवन पर्यंत धड़कते रहता है, इसमें स्पंदन महसूस करते रहते हैं। और ये जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं
तो डॉक्टर कलाई के पास ऐसे उंगलियों को, तर्जनी और दूसरी उंगली को रख करके नाड़ी की गति या स्पंदन गति को महसूस करते हैं। आप भी जब अस्थिर होकर के देखेंगे इस तरह से, तो आपको अपने हृदय की गति एकदम अस्थिर से सब सुनिए तो समझ में आएगी। और एक वयस्क व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के जो स्पंदन की गति होती है वो 72 से 80 बार प्रति मिनट होती है। थैंक यू।